मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं आया हूँ एक भूतिया खंडर का अन्वेषण करने। यहाँ पर संभाल के खड़े रहो। देखना यह है कि यहाँ मेरा सामना किन चुनौतियों से होता है। मेरा फैसला गलत साबित हुआ है, हम भटक गए और क्या वाकई में यहाँ कुछ रहस्यमय है। एक सेकंड, वो देखो क्या है। दुनिया की तारीख शाहिद है कि यहाँ कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती और आज मैं इसी तथ्य को अनुभव करने आया हूँ। ये है करोड़ों रुपए की लागत से बनी एक ऐसी इमारत जो किसी जमाने में आलीशान होटल हुआ करती थी, मगर अफवाहों की माने तो मुकद्दस रूहों की नाराजगी ने इसका स्वरूप बदल दिया और आज ये भूतिया खंडर के नाम से मशहूर है। लिहाजा मैं इसका अन्वेषण करने आया हूँ, लेकिन कुछ संवेदनशील कारणों की वजह से इस जगह की पहचान बताना मेरे लिए गैर मुनासिब है। ज़रा देखिए तो इस इमारत को, ये बहुत ही आलीशान कंस्ट्रक्शन है और यकीन मानिए दूर से देखने पर ये जितना बड़ा लग रहा था, इसके अंदर आने के बाद ये उससे भी ज़्यादा बड़ा और भयानक लग रहा है। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे लग रही है वो है इसका कमज़ोर ढांचा। ऐसे ढांचे के नीचे चलना वाकई में जोखिम भरा होता है। बहरहाल इस मंजिल पर एलिवेटर्स के दर्जनों पैसेजेस हैं। बदकिस्मती से उनमें कोई एलिवेटर नहीं, लिहाजा मुझे ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता ढूंढना होगा। और जल्दी ही मुझे वो नजर भी आया। और जब मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तब वहां का मंजर बड़ा ही अजीब था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस मंजिल के ऊपर हद से ज़्यादा मलबा है और बहुत ही पानी जमा हो चुका है। अब ये पानी कहाँ से आया मैं नहीं जानता, लेकिन है तो सही। किसी खंडर इमारत में लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक का मलबा दिखना कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन ऊपर से रिस रहे इस बेशुमार पानी ने मेरी दूसरी मंजिल पर जाने की जिज्ञासा को उजागर किया। और बड़ी अजीब बात है कि वहां पहुंचने पर मुझे कोई पानी का स्रोत नहीं बल्कि कुछ और ही नजर आया। और ये जो सेकंड फ्लोर है ये पूरी तरह से जल चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे भी हर तरफ राख है और ऊपर का सीलिंग भी पूरी तरह से काला हो चुका है। अगर पीछे कुछ रह गई है तो सिर्फ ये राख, और शायद हो सकता है ये आग ही इस होटल के खंडर होने के पीछे का कारण हो। सन 2020 में यहाँ एक भीषण आग लगी थी। स्थानिक लोगों के मुताबिक जिन लोगों की उस आग में झुलसकर मौत हुई थी उनकी रूहें आज भी इस होटल के बंद कमरों में अपनी मौजूदगी का एहसास जताती है। बहरहाल अभी तक मुझे तो कोई रूह नजर नहीं आई, लेकिन आगे देखिए। मैं अभी खंडर में तब्दील हो चुकी इस विशाल इमारत का अन्वेषण कर रहा हूँ। किसी जमाने में ये एक आलीशान होटल हुआ करता था, मगर अब भूतिया खंडर के नाम से मशहूर है। इसकी हर मंजिल का मुआयना करते हुए मैं आ पहुँचा हूँ इसकी तीसरी मंजिल पर। ये देखिए, इस फर्श के ऊपर हर तरफ कांच ही कांच बिखरी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कांच की छत हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ ढह चुका है। और मेरे पीछे काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल का इलाका है। यहाँ से सामने का नज़ारा तो गजब का ही लगता होगा। अच्छी बात है कि गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं था। जहाँ कहीं पर भी कदम रखोगे देख के रखना। ऐसे खंडरों में सिर्फ अपने कदमों को संभालना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अपने दिमाग को संभालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस माहौल में हमारी सोचने समझने की क्षमता बौखला जाती है। ये देखिए, यहाँ पर है दो रास्ते, एक जाता है उस तरफ, काफ़ी डरावना है, और दूसरा जाता है उस तरफ। एक सेकंड, वो देखो क्या है। एक पल के लिए जब आप ऐसे किसी खंडर में घूम रहे हो और ऐसी कोई अजीब चीज़ दिख जाए तो आपके दिमाग के घोड़े अपने आप दौड़ने लगते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि ये वाकई में एक बहुत ही आलीशान होटल था। इस अलमारी का एक दरवाज़ा तो गायब है, लेकिन एक अभी भी है। चलिए देखते हैं कि इसके उस पार क्या है। ये तो खाली है। बहरहाल जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि दर्जनों मंजिलों और 350 से भी ज्यादा कमरों वाली इस इमारत का बारकाई से मुआयना करना लगभग नामुमकिन है।
अलबत्ता मैंने सीधे छत पर जाने का फैसला किया। और ये सीढ़ियाँ हमें लेकर आई है इस रास्ते की तरफ। पता नहीं ऐसा सीढ़ियाँ का रास्ता क्यों बनाया है, लेकिन अब आगे जाने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक तो है ये ऊपर का पैसेज और एक है नीचे का पैसेज, लेकिन मैं तो यहीं से जाऊँगा। ठीक है, आ जाओ तुम भी, संभाल के आना। यहाँ पर संभाल के खड़े रहो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी संतुलन बिगड़ा तो हम सीधे गिर जाएंगे वहाँ पर। ये देख रहे हैं आप? इसमें कोई हैरत नहीं कि इस इमारत की हर मंजिल की तरह इसकी छत भी खस्ता हाल हो चुकी है। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ अहाते में बने रिक्रिएशनल एरिया में, जो किसी जमाने में डांस क्लब हुआ करता था। लेकिन आगे देखिए, मैं इस वक्त एक विशाल खंडर का अन्वेषण कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं उस रास्ते से भटक चुका हूँ जहाँ से दाखिल हुआ था। यकीनन हज़ारों सीढ़ियाँ उतरने के बाद अब हमारे सामने ये डेड एंड आ चुका है। ये वो सीढ़ियाँ नहीं है जहाँ से हम ऊपर गए थे। इसका मतलब ये है कि हम भटक गए हैं। पता नहीं हम कौन सी मंजिल पर है। यहाँ से नीचे जाकर इसमें तैर कर जाने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो ढेर सारा पानी, लेकिन जो आपको महसूस नहीं हो रहा है वो है इसकी गंदी बदबू। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये पानी है। मैं किसी भी हाल में यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लिहाजा मेरे पास वापस लौटने के अलावा दूसरा चारा नहीं। लेकिन तभी मुझे एक पैसेज नज़र आया। ठीक है, यहाँ पर देखो, दीवार टूटी हुई है और मुझे लगता है कि दोबारा हज़ारों सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाने से बेहतर है इस रास्ते से हम निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिक्कत यह है कि मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है, और पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, इस रास्ते में जाकर आगे बढ़ना। मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त कौन सी मंजिल पर हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर यहाँ से फिसला तो पानी से भरे इस सकरे पैसेज में जा गिरूंगा, और यकीनन यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना नामुमकिन है। अरे नहीं, लगता है मेरा फैसला गलत साबित हुआ है। जोखिम उठाकर लिया गया ये शॉर्टकट मुझे ऐसे पैसेज में लाया जो हर तरफ दीवारों से घिरा है। यकीनन मेरा दाव गलत साबित हुआ। ठीक है, वापस जाना होगा। पकड़ लो इसे। अब हमारे पास सीढ़ियों को चढ़कर पार करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हर दरवाजे के पीछे कमरा नहीं है यहाँ तो। बिना किसी साइन बोर्ड के ये इमारत वाकई में जानलेवा भूल भुलैया है। लेकिन वापस लौटने पर मुझे कुछ देर बाद सही रास्ता मिल गया। और आखिरकार हमें रास्ता मिल गया है। आ जाओ। और अब मैं जा रहा हूँ उस रिक्रिएशनल एरिया में। किसी यूएफओ के आकार की ये इमारत आकर्षक तो है, लेकिन ये भी 2020 में लगी उस भीषण आग के चपेटे में आ गई थी। तो किसी ज़माने में यहाँ पर काउंटर हुआ करता होगा, जिसके बाद आप एंट्री कर सकते थे यहाँ से। बहरहाल यहाँ इस आकर्षक छत के अलावा देखने जैसा कुछ खास नहीं, लेकिन इस सफ़र में मैं ये जान पाया हूँ कि इस पूरी मिल्कियत को बनाने के लिए इसके निर्माताओं ने जान फूंक दी होगी, मगर वक्त की नज़ाकत ने उनकी तिजारत का मुकद्दर बदल दिया।
और रहा सवाल उन नाराज मुकद्दस रूहों का, तो मेरा यहाँ किसी से कोई पाला नहीं पड़ा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अफवाहों के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आंधी तूफानों से तेज फैल जाती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि उन पर कितना एतबार किया जाए।